जनरल दत्ता, लेकिन जल्दी से मुझे ये बताइए, क्या किसी यूनिवर्सिटी की लैब में इस लेवल का विस्फोटक बनाकर इतना बड़ा विस्फोट किया जा सकता है? और एक बहुत स्ट्रेंज चीज वहां पे मिल रही है, क्योंकि केमिकल तो सर मिलिट्री ग्रेड और जो लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं लैब ग्रेड, ये तो अलग अलग होते हैं ना सर। नहीं, और वहां ना तो कोई शार्पनर है, ना वहां पर कोई तार है, ना वहां पर कोई ऐसा धारदार चीज है, और ना वहां कोई क्रेटर है। मैं थोड़ा कुछ क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, ये अमोनियम नाइट्रेट वहां पे लैब में नहीं बना है। अमोनियम नाइट्रेट एक कमर्शियली अवेलेबल मटेरियल है जिसको हम फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि किसको सेल किया जाएगा, पूरा ट्रेल, उसकी रिसीप्ट, उसका डिलीवरी और उसको चेक से रखा जाएगा ताकि फ्री सेल ना हो इसको। अभी अमोनियम नाइट्रेट को हाई एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल करने के लिए आपको उसको होमोजेनिटी देनी पड़ती है, जिसके अंदर हम तेल मिलाते हैं या डीजल या डिल्यूटेड मोबिल, वो उसको मिलाने के लिए होता है। वो मिलाने के बाद आपको एक हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव से उसको बूस्टर चार्ज। आपने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई थी सर कि डेटोनेटर कहां फिक्स किया जा रहा है, इससे ये तय होगा कि शॉक वेव्स जाएंगी किस तरफ। ऊपर लगाया गया तो नीचे की तरफ जाएंगी, दाएं लगाया गया तो दाएं तरफ जाएगी, दाएं लगाया गया तो बाएं। सर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, वो भी रखना चाह रहा हूं मैं। दिल्ली धमाके से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, देखिए जरा। शाहीन के भाई ने खरीदी थी ऑल्टो कार। अब ये जो डॉक्टर शाहीन है जिसका चेहरा आज सामने आया है, उसके भाई ने एक ऑल्टो कार खरीदी। अरे इनका किरदार तो बहुत खतरनाक है। जैश की विमेन विंग की हेड बताई जा रही है इंडिया की। परवेज ने सहारनपुर के शोएब से ये खरीदी थी कार, और कुछ समय पहले ही लखनऊ के लिए एनओसी लिया था। परवेज के खंडारी बाजार वाले पते पर ही ये कार रजिस्टर्ड है। बड़ा सवाल, क्या इस गाड़ी का इस्तेमाल भी आतंकी घटना को अंजाम के लिए होने वाला था? अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे। अभिजीत, पहले फरीदाबाद, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर, और आप लखनऊ पहुंच चुके हैं इस पूरे मामले के तार। लखनऊ पुलिस एटीएस क्या कर रही है, बताइए जरा। और शाहीन कहां है, परवेज कहां है, कौन है ये लोग, बताइए। देखिए, सुबह से ही लगातार एटीएस और जेके पुलिस की टीम जो है जगह जगह रेड डाली है, जिसमें कि परवेज अंसारी का वो चिन्हट स्थित मकान भी है। और उसके अलावा अगर हम खंडारी बाजार की बात करें तो मैं खंडारी बाजार पर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर शाहीन का घर है। शाहीन और परवेज अंसारी जो है दोनों भाई बहन हैं, और उनका मकान जो है वो इस वक्त यहाँ पर है, जहाँ पर एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 2 घंटे से ज़्यादा पूछताछ किया शाहीन और परवेज के जो पिता हैं शोएब अंसारी, उनसे, और उसके बाद शाहिद अंसारी, माफ़ कीजिएगा, उनसे, और उसके बाद यहाँ से निकली है। तो इस पूछताछ के बाद क्या चीजें सामने आएंगी ये भी देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कड़ियां जुड़ती जा रही हैं सहारनपुर से लेकर अगर लखनऊ तक की बात करें। सहारनपुर से ही डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि सहारनपुर के फेमस अस्पताल में काम कर रहे थे। उनको भी जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पर पहुंची थी और यूपी एटीएस ने उनको गिरफ्तार करके उनको सुपुर्द किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेकर यहां से गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सहारनपुर से ही कनेक्शन फिर निकल रहा है परवेज अंसारी का, क्योंकि उसने शोएब से ये गाड़ी खरीदी, एनओसी के लिए अप्लाई किया वहां के आरटीओ में, और उनके आवास पर भी छापा पड़ा आज। तो वो उसी घर के बाहर, यानी परवेज अंसारी फरार हुआ, लेकिन उसने, और इसमें जो आप बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, अपने घर को किराए में देते हुए किसे किराए में दे रहे हैं बहुत ध्यान से देखें। अपनी गाड़ी किसे बेच रहे हैं बहुत ध्यान से, इस बात का भी, क्योंकि इस कार को बहुत बार खरीदा बेचा गया। उस कार की मिस्ट्री भी समझाते हैं, आइए। बिल्कुल, कार की मिस्ट्री, बेचने और खरीदने की हिस्ट्री सबसे पहले वो दिखाइए, वो है गाड़ी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वो i20 है, HR26CE7674, जिसका नंबर है, जो कि तारिक सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि सलमान, अब ये जो आप बता रहे हैं, गाड़ी बेच दी है। ये ब्लास्ट वाली कार का नंबर आपने दिखाया HR26CE7674, ये सलमान के नाम पर गुरुग्राम हरियाणा में रजिस्टर्ड थी। लेकिन जब इसे कई बार खरीदा बेचा गया, और यही डॉक्टर भूपेश कह रहे थे कि इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नाम वो का वो रहता है, एक से दूसरे के पास गाड़ी पहुंचती चली जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि सलमान ने ओखला के देवेंद्र को कार बेची, लेकिन कार सलमान के नाम पर ही थी। 3 राज्यों से सलमान से देवेंद्र के पास, अब देवेंद्र से किसके पास? देवेंद्र ने कार अंबाला के शख्स को, कहा जा रहा है जिसका नाम सोनू है, उसको ये बेच दी थी। और उसके बाद क्या हुआ? पुलवामा निवासी तारिक ने कार खरीदी। हालांकि एक तारिक ही आमिर है। हाँ, नहीं, एक थ्योरी आ रही कि आमिर ने दरअसल गलत नाम बताकर तारिक के नाम पर कार वो अपने के नाम से खरीदी, लेकिन वो आमिर है, जिसकी फोटो आई है सामने। और इस सब के बारे में देखिए हमारे संवाददाता पुनीत ने किस तरीके से आपके लिए जानकारी जुटाई। नाम पे रजिस्टर है, 2017 में इसने सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। इसके बाद ओखला के देवेंद्र को बेची गई थी, और उसके बाद ये कार अंबाला में एक शख्स को बेची गई, और उसके बाद फाइनली ये कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई है। तारिक का ये फोटो भी एक गाड़ी के साथ सामने आया है, जो कि i20 गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, रॉयल कार जोन के बाहर खड़े होकर के उसने ये फोटो खिंचवाया था।
रंजन सर, मुझे जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए, क्या इस तरह की लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है जो ये क्लासिक केस निकल कर सामने आया है? क्या या पूरी रेकी करके ऐसी गाड़ी खरीदी जाती है इसको ट्रेस ना किया जा सके? सर आपसे सवाल। रंजन सर, सवाल यह है सर, गाड़ी का यूं खरीदा बेचा जाना, मालिक का नाम ना बदला जाना, यह कितना बड़ा लूप होल है? हाँ देखिए, ऐसा है, जो आप जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल दे रहे थे, तो इसमें मैं ये एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि ये आवश्यक नहीं है कि ये नाम जेन्युइन रहे हों, और ये भ्रमित करने के लिए जो है बीच में दो हिंदुओं को ट्रांसफ़र दिखाए और कोई किसी कहीं शक हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उन्होंने उसको फिर दोबारा जब बेचा, नेक्स्ट टाइम बेचा, उसमें उन्हें कोई इस प्रकार का शख्स नहीं मिला, तो फिर वापस से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास आ गई गाड़ी। तो ये हमको इससे समझना चाहिए कि ये अच्छा, और तो एक इसका देखिए एक बहुत बड़ा एक लेसन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है कि आज की तारीख में जब AI आ गया है, तो इस प्रकार से मल्टीपल ट्रांसफर्स इन अ शॉर्ट टाइम अगर मिलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को उनको फ्लैग करके और उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि साहब यहाँ पे हो क्या रहा है। इतनी बड़ी बात है, अगर एक चीज को बहुत जल्दी जल्दी खरीदा बेचा जा रहा है, AI का जमाना है, गाड़ी जैसी चीज को इतनी जल्दी जल्दी खरीदा बेचा जा रहा है, तो ये देखा जाए कहीं असामाजिक तत्वों, अपराधियों के, आतंकवादियों के हाथ तो नहीं लग रही है।